भगवान राम खड़े हैं, भैया केवट के भाव को देख रहे हैं। परम करुणा के दृश्य वहां प्रकट हुआ है। जैसे ही चरण धोने को हुए, कहा भगवान मैं अपना कठोता तो ले आऊं। लक्ष्मण भैया बोले अभी कठोता भी लेने जाना है, कितना विलंब करवा रहे हो प्रभु को। भगवान बोले लक्ष्मण जी नौका इनकी है ना, हमें इनके अनुरूप चलना पड़ेगा, इतना क्रोध ठीक नहीं। ठीक है हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। और केवट जी घर में गए, पास में कुटिया थी, दौड़ते दौड़ते गए, कठोता लेकर आए, भगवान के चरणों को धुलाया है। धन्य है वह आज केवट जिन चरणों को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आज भगवान की कृपा से सहज ही केवट जी को भगवान के चरण कमलों को धोने का सौभाग्य मिला है, चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। जैसे ही चरणों को पखारा, कठौते में चरण लिया, धोया है और स्वयं उस जल को पान किया है। लेकिन जैसे ही चरणों को धोकर जल पान किया, लक्ष्मण भैया बोले अच्छा आप बैठे। तो केवट भैया ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा और ठहरिए, अभी ठीक से चरण नहीं पखारे हैं, अभी एक बार और चरण पखारना है। लक्ष्मण भैया क्रोधित हुए, कितने बार चरण पखारोगे। भगवान राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण थोड़ी और प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ क्या किया केवट भैया ने, दौड़े दौड़े गए, अपनी पत्नी को बुलाकर लाए हैं और कहा देवी हमारे यहाँ स्वयं भगवान आए हैं आज हमारी नौका में बैठने के लिए, चलो तुम भी उनके चरण पखार लो। और कहते हैं कि स्वयं केवट जी बैठे हैं, उनकी पत्नी ने हाथ लगाया और कहते हैं भगवान के चरणों को तुरंत केवट जी ने धोया और जल लेकर केवट जी ने अपनी पत्नी को दिया कि तुम भी इस चरणों रज की जल को पान करो। धन्य है वह केवट जिन्होंने स्वयं का तो उद्धार किया ही किया, साथ में उस उद्धार के पथ पर अपनी पत्नी को भी संग लेकर चले। परिवार में यदि कोई एक भी भगवत भक्त है, यदि आपको उसका संग मिलता है, यदि उसकी भक्ति परिपुष्ट हो रही है, तो उसके संग से आपकी भी भक्ति परिपुष्ट होगी। लेकिन संग उसका हो जो भक्ति में संलग्न हो, जो साधना में संलग्न हो, जो परमात्मा का प्रेमी हो। और जो ही पत्नी ने उस जल का पान किया, भगवान की मां भगवती सीता का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया, अब चले नौका पर बिठाइए। कहा नहीं नहीं भगवान हमारे बच्चों पर भी कृपा कीजिए। तुरंत दौड़े दौड़े गए, अपनी संतानों को बुलाकर लाए, तुरंत पत्नी सहित अपने भगवान के चरणों को धोया, अपने बालकों को भी भगवान के चरण रज को जल को पान कराया। और अब तो लक्ष्मण जी और क्रोधित हुए कि और कितना विलंब कराओगे। अरे लक्ष्मण भैया थोड़ा सा और ठहरिए। लक्ष्मण भैया बोले एक काम करो, हमारी दूसरी कुटिया यहीं बना लो, हम यहीं रह जाते हैं, आप तो जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है हम लोग यहीं रह जाते हैं। केवट जी बोले नहीं नहीं भैया हम पार लेकर चलेंगे ना, बस इतनी देर और रहे हो तो थोड़ी कृपा और करो। भगवान राम के सम्मुख हुए और भगवान राम भी बोले हाँ केवट भैया अब थोड़ा विलंब हो रहा है, कृपा करो हमें नैया से पार लेकर चलो नाव से। केवट बोले भगवान आप इतनी सी देर खड़े हो गए तो आप कह रहे हो कि आपको विलंब हो रहा है। प्रभु आप जानते हो कि यहाँ लोग जो खड़े हैं वो युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु आप थोड़ी सी देर खड़े हैं तो आप विलंब की बात कर रहे हैं। प्रभु आप अपनी दृष्टि से देखिए तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आएंगे तो इनका भी उद्धार होगा। भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है देखता हूँ। भगवान राम देखते हैं और कहते हैं यहाँ केवट भैया भगवान राम के चरण कमलों को धुलाते हैं, कठौते में जल लेते हैं और अपने संपूर्ण पितरों का आवाहन करते हैं। संपूर्ण पितृ परंपरा वहां पर प्रकट होती है और केवट भैया कहते हैं हे भगवान देखिए
ये लोग युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी दृष्टि इन पर पड़े, आपके चरणों का जल इनके ऊपर भी पड़े तो इनका भी उद्धार हो जाए। भगवान कृपा कीजिए। भगवान राम की दृष्टि केवट जी के संपूर्ण पूर्वजों पर गई है। केवट जी ने सब पर उस जल का छिड़काव किया, संपूर्ण पितृ उनके तृप्त हुए। धन्य है वो संतति जो महापुरुषों के भगवान के पथ पर चलती है, जिनके यहाँ एक नहीं उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।